तो सबसे पहले सवाल आप ही से होगा सैयद जफर इस्लाम। बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि आखिर ये सख्ती क्यों, बातचीत शुरू तो कीजिए। आपने आज जो छात्र हैं उनसे ये कह दिया कि आप घर पे आकर के मिल लीजिए, वो कह रहे हैं भाई हम जंतर मंतर पे बैठे हैं, आइए आप हमसे मिलिए, हमारी बातें सुनिए। देखिए, जहां तक दो मुद्दे हैं उनको अलग अलग कह के बताता हूं। पहली बात कि हमारा जो डिस्कशन है, ये वार्तालाप है छात्रों के साथ। हमें मालूम है कि हम छात्रों के साथ समर्पित हैं, छात्रों के लिए सरकार है, सरकार समर्पित है और हम उनके साथ चर्चा करेंगे और उनकी जो डिमांड होगी या फिर जो भी उनके वो कहते हैं, जो भी कमियां रही होंगी कहीं भी, तो उसका समाधान भी निकालेंगे। लेकिन इसमें जो राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल पहले जवाब दे कि वो किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने राजनीतिक मलाइयां खाने के लिए या इनकी भलाई के लिए। राजनीतिक मलाई खाना है तो अलग बात, बताओ। अब जनता के नजरों में तो एक्सपोज हो रहे हैं, अब स्टूडेंट्स भी उनको एक्सपोज करेंगे। आप देखिए आगे क्या होता है। इसलिए कि स्टूडेंट्स तो हमारे, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे लोकप्रिय नेता है एवं चिल्ड्रंस जो है और स्टूडेंट्स जो यंग यूथ हमारे देश का है, हम उनके साथ वार्तालाप करेंगे, हम सारी चीजों का समाधान निकाल लेंगे। लेकिन ऑपोजिशन पार्टी जो कह रहे हैं कि हम इनके लिए लड़ रहे हैं, तो उनको तो पार्लियामेंट में सबसे पहले इसी पे चर्चा करनी चाहिए और करनी चाहिए कि भाई अगर उनके पास कोई सुझाव है कि हमने कानून लाया, हमने एनटीए बनाया, हमने बहुत सारे इनिशिएटिव ले, फिर भी अगर कुछ कमी रह गई कहीं पर जिससे पेपर लीक में 100% जो है फुल प्रूफ सिस्टम हो जाएगा, ऐसे अगर आपके पास कुछ सुझाव हो तो आप भी दे दीजिए। लेकिन हकीकत है कि ये सिलेक्टिव अप्रोच है इनका। इनके स्टेट में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उन्होंने बनाया, जो गहलोत साहब जो राजस्थान की सरकार जिनकी थी, कांग्रेस पार्टी के मुखिया उस वक्त नहीं बोले। 19-20 एक स्टेट में पेपर लीक हुए, लेकिन तब कुछ नहीं बोला। नहीं, अभी ये जो सिलेक्टिव राजनीति है उसके बारे में बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी बात इस चीज पर पहले हो जाए कि बात होगी कब, बातचीत शुरू कब होगी। बात बहुत जल्दी होगी पद्मजा जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बात बहुत जल्दी होगी, सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होगा। और पर शुरुआत कैसे होगी सैयद जफर इस्लाम साहब, शुरुआत कैसे होगी? हर कोई अड़ा हुआ है ना। राहुल गांधी कह रहे हैं पहले इस्तीफा कराइए फिर बात होगी, बच्चे कह रहे हैं पहले जंतर मंतर आइए फिर बात होगी। नहीं, आपको बताता हूँ कि देखिए कोई हम बच्चों के साथ अड़े हुए नहीं, बिल्कुल। हम तो बिल्कुल उनसे चर्चा करना चाहते, वो भी अड़े हुए नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा वो अड़े हुए। हमारी बातचीत होगी, हम उनका प्रोग्रेस चाहते हैं, ये उनके साथ प्रोटेस्ट कराना चाहते हैं। दोनों में फर्क है, अपोजिशन वाले। अश्विनी जी भड़का आप रहे हैं, देखिए गतिरोध खत्म हो सकता है, बच्चों से बात हो रही है, सैयद जफर इस्लाम उनके साथ खड़े हुए हैं बिल्कुल प्रबलता से, आप बीच में अपना खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और संसद में आप चर्चा शुरू कीजिए ना। रोज रोज एडजर्नमेंट क्या फायदा है? अगर आप सभी बच्चों की बात रखना चाहते हैं तो संसद में रखिए। पद्मजा जी, ये सीजेपी के आंदोलन से पहले से ही हमारे माननीय राहुल गांधी जी बच्चों को लेकर के सजग है। जब से नीट पेपर लीक हुआ तब हमने आंदोलन किया, कोटा में हमने छात्रों के साथ संवाद किया। हमने देखा कि जब सीबीएसई ओएसएम का इशू हुआ तब भी हमने, ओआरएम शीट का इशू हुआ तब भी हमने जो है लीक किया, और जब लीक इशू हुआ तब हमने मुद्दा रेज किया। स्टूडेंट का मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं और 20 तारीख को जब पार्लियामेंट शुरू हुई थी तभी हमने ये पहली मांग की थी कि इस पे बहस होनी चाहिए और बहस 267 के अंतर्गत होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा विषय है जिसको आप 176 में नहीं डाल सकते। अगर आप सच में स्टूडेंट के लिए सजग हैं तो आपको इस पे विस्तार से बहस करनी होगी। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा जफर इस्लाम सर बोले कि हमारे पास कोई सोल्यूशन हो तो हम सजेस्ट करें। आप डिटेल में बहस करिए, सर आपको सोल्यूशन देंगे, क्योंकि ये पेपर एक बार लीक नहीं हुआ है, चौथी बार लीक हुआ है। आपने एनटीए 2017 में बनाया था, पहली बार जब पेपर लीक हुआ था। मुझे समझ में नहीं आता वो एनटीए क्या सिर्फ सर चौथी बार भी लीक नहीं हुआ है। अगर पेपर लीक की बात कर लें तो अभी तो 300 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और मैं सिर्फ पिछले 10-15 सालों की ही बात कर रही हूं और हर राज्य में हुए हैं, हर सरकार में हुए हैं, हर पार्टी के अंडर हुए हैं। तो ये तेरा पेपर लीक मेरा पेपर लीक की राजनीति में अगर फंसे रह जाएंगे तो आगे का कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देगा। मुद्दे की बात यह है सोमनाथ भारती जी कि आज प्रधानमंत्री ने एक ऐसा इंडिकेशन दिया है कि हम आगे की बात करने के लिए तैयार है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट, कल राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अभी तक कोई कन्विक्शन इस मामले में हुआ नहीं है। जो लोग भी पेपर लीक करते हैं उनके खिलाफ केस हो जाता है और बस फिर वो फाइलों में पड़ा रहता है। आज प्रधानमंत्री ने कहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, 4 अलग अलग राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, फटाफट इस मामले का निपटारा होगा और जो भी पेपर लीक करेगा उसको तुरंत जेल में पहुंचाया जाएगा। तो एक तरीके से वो बता रहे हैं ना कि हम आगे की राह दिखाने के लिए भी तैयार हैं और बात के लिए भी तैयार हैं।
बात तो शुरू कीजिए संसद में। सोमनाथ भारती जी पद्मजा जी, थैंक यू। ये सुनिए, तो ये जो देश की तबाही हो रही है, बच्चे उसकी मांग रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि बेटा करो इसका। ऑडियो आप कर दीजिए, सुना ही नहीं दे रहा। देखिए हो ये रहा है पद्मजा जी, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि मूवमेंट जो डिमांड कर रहा है जब तब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जब तक ये रिस्पॉन्स करते हैं तब तक मूवमेंट का साइज और डिमांड्स चेंज हो रहा है। तो मुश्किल क्या हो रहा है, आप देखिए कितना ये कमिटेड हैं पेपर लीक के मामले को सॉल्व करने के लिए पद्मजा जी, कि संजीव मुखिया को बताया, बड़ा मेन कैरेक्टर है वो। 2024 में जो नीट का पेपर लीक हुआ था, हमने मेन कल्प्रिट को पकड़ लिया है। पहले 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं किया तो उसको बेल मिल गया था। अब सीबीआई ने क्या कहा है कि इनके मेन कल्प्रिट के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है। तो ये तो इनका कमिटमेंट है, ये पेपर लीक को रोकना नहीं चाहते हैं। इनके पैर के नीचे की जमीन खसक गई है। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त युवा खड़ा हो गया है और इनका जो रिएक्शन है ना, ये अभी अपने नींद से जगे नहीं है। क्या कर रहे हैं ये? भाजपा की एक पुलिस ने दिल्ली में बड़े पद पे बैठे पुलिस के अधिकारी ने एक महिला को थप्पड़ मारा। जवाब, उस अधिकारी को इन्होंने जंतर मंतर से हटा दिया। ये जवाब है? महिला को आप थप्पड़ मारते हो, हटाना को जवाब है? एक पुलिस खुल के बोल रहा है बच्चों को कि इस बार तो तुम लोग आ गए, बच गए, अगर वापस यहाँ आए तो 50 ग्राम पुड़िया डाल देंगे तुम्हारे पॉकेट में ड्रग के और जेल भेज देंगे। ये जवाब है? मतलब मोदी जी कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। अरे भैया, आप लेट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मोदी जी, अपने अहंकार के किले से बाहर निकलिए। ये नौजवान है, ये पर रिस्पॉन्ड तो कर रहे हैं। चलिए माना लेट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर तो रहे हैं। अरे टीम इंडिया में अगर सब लोग साथ खड़े हुए हैं, उनके लेट रिस्पॉन्स पे ही आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। Kindly permit me, madam, if you permit me, okay. Now see, इस वक्त माननीय पद्मजा जी, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं। देखिए, मतलब पटना क्या, रांची क्या, मुंबई क्या, केरल क्या, हर तरफ नौजवान खड़ा हो गया और ये संख्या दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही है। मुझे तो लग रहा है कि जिस प्रकार चीजें बढ़ रही हैं, इससे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बहुत छोटी चीज होगी। ये सरकार ही जाएगी इस मुद्दे। ठीक है, जवाब दीजिए। आप पछताए क्या होता है सैयद जफर इस्लाम, जब चिड़िया चुग गई खेत? देखिए, मैं बच्चों को बुलाया था, बहुत देर हो गई। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, स्लो, सब कुछ बहुत स्लो था। वेट कराया, अब कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट से फायदा नहीं होगा, कह रहे हैं सोमनाथ भारती। चलिए जवाब देने दीजिए सैयद जफर इस्लाम। देखिए, सोमनाथ भारती जी के जो लीडर है आदरणीय केजरीवाल जी, वो सब तो क्रेडिट के दौड़ में लगे हुए हैं। वो अगर राहुल गांधी कहीं बैठ गए तो उनसे उनको प्रॉब्लम है, समाजवादी लीडर को उनसे प्रॉब्लम है, ये उनको प्रॉब्लम है, वो उनसे प्रॉब्लम है। इसलिए कि सबको सत्ता में कहीं ना कहीं मिलाई चाहिए और उनको कहीं ना कहीं क्रेडिट लेना चाहते हैं। खुद युवा पीढ़ी कह रही है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, हमें राजनीति नहीं चाहिए। कई पत्रकारों, आप जैसे पत्रकारों ने पूछा बच्चों से कि भाई तुम राजनीति कर रहे हो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी? उनको नहीं चाहिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, उनको चाहिए उनके बातों की सुनवाई और उनका समाधान। और हम वो चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं उनसे चर्चा करने, तो हमें तो पूरा यकीन है कि हम चर्चा करेंगे, समाधान निकालेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो हमने एस्टैब्लिश किया है, उसमें जो है कल्प्रिट को सजा मिलेगी और ये बच्चों को उससे बहुत राहत मिली है, बहुत खुश है बच्चे। लेकिन कौन दुखी है? ऑपोजिशन पार्टी। खुश हैं बच्चे सोमनाथ जी, खुश हैं बच्चे? नहीं, ऑपोजिशन पार्टीज वाले ये लोग नहीं खुश हो गए। ये जो पॉलिटिकल बच्चे हैं ना, केजरीवाल, राहुल गांधी, असली बच्चे खुश हैं, पॉलिटिकल बच्चे दुखी हैं इससे। सोमनाथ ये लोग नाराज हो गए पॉलिटिकल बच्चे। जल्दी से उनको जवाब देने दीजिए, फिर मैं बाकी सत्यप्रकाश मिश्रा और फराज साहब के पास जाऊंगी। हाँ, मैं एक बड़ा सवाल चल रहा है जंतर मंतर बैठे बच्चों के मन में कि कनॉट प्लेस का जो मार्केट एसोसिएशन है, उन्होंने कॉल दिया कि 6:30 बजे पूरा मार्केट बंद कर दिया जाए। ऐसा उन्होंने कहा गया है एनडीएमसी के चेयरमैन के द्वारा, वाइस चेयरमैन के द्वारा। मैं जानना चाहता हूं अपने मित्र भाजपा के जो प्रवक्ता साथी हैं, भाई ये बता दो कि 6:30 बजे क्यों बंद करवा रहे हो? आज अटैक करने वाले हो क्या बच्चों के ऊपर? क्योंकि आपने काफी सारे 20 बटालियन आपने मंगवा लिया वहां से, कोलकाता से। तो कृपया करके बता दें कि बच्चों पर अगर अटैक करने का मर्जी तो बता दीजिए। एनडीटीवी बड़ा चैनल है, सबको मालूम पड़ जाएगा। देखिए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ आप कर रहे हैं।
बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, भैया, बच्चों को जिस मिसलीड प्रकार से कर रहे आपने हैं। हाथ हम पैर बच्चों खोले के हैं। साथ खड़े हैं, हम बच्चों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, हम बच्चों को तो engage क्यों कर बंद रहे हैं। करवा रहे हो? और आप क्यों जैसे बंद लोग करवा रहे हो जो 6:30 आप बजे? राजनीति नहीं, आप जैसे जो राजनीतिक अरे 6:30 बजे बंद क्यों करवा रहे हो? नहीं पूछ रहा हूं। आप जैसे राजनीतिक बच्चे लोग ने कुछ प्लान बंद किया क्यों होगा, करवा रहे हो सर इसलिए 6:30 बजे? उस राजनीतिक बच्चों के प्लान को विफल करने के लिए सरकार को बहुत कुछ करना पड़ता है। केजरीवाल सर बंद क्यों करवा रहे हैं 6:30 बजे? मैं तो कह रहा हूँ आपके केजरीवाल राजनीतिक बच्चे, कारण क्या है राहुल गांधी बंद करवाने राजनीतिक का? बच्चे, पुलिस बल का समाजवादी प्रयोग के करोगे? मुखिया राजनीतिक बच्चे, ये राजनीतिक जो बच्चे हैं ना, पुलिस इसको आपको प्रयोग- कहीं ना पुलिस बल का प्रयोग कहीं करेंगे बच्चों पर। तमगा चाहिए, कहीं ना कहीं चाहिए कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। नहीं जनता देखिए की नजर में सत्यप्रकाश हम मिश्रा पीछे जी, जा रहे हैं। देखिए अब पीछे जा रहे जो हैं। इशारा और है हम सोमनाथ इससे भारती जी का बदलाव बिल्कुल करेगा। साफ है यहाँ पे। वो कह रहे हैं पहले आपने देरी की, अब आप दमन की तैयारी कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि 6:30 बजे जो पूरा इलाका है जंतर मंतर के आसपास का, उसको बंद कराने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब ये कि जो बचे खुचे लोग हैं वहां पर, उनका मुंह बंद करा दिया जाए। तो एक तरफ बातचीत की बात हो रही है, दूसरी तरफ लोगों का मुंह बंद कराया जा रहा है, ऐसा कहना है सोमनाथ भारती का। नहीं, किसी का मुंह बंद नहीं कराया जा रहा। सरकार की पहली जिम्मेदारी क्या थी? सरकार की पहली जिम्मेदारी थी कि नीट के एग्जाम को बिना पेपर लीक हुए मुस्तैदी और चुनौती के साथ इस देश में कराया जाए। क्योंकि इस देश में पेपर लीक की समस्या हर राज्य में रही है। सोमनाथ भारती जी के राज्य की सरकार है पंजाब में, भी फार्मेसी का पेपर लीक हो गया, वहां पुलिस ने शिक्षकों को बेतहाशा मारा पीटा। वो बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझते ही है, इसीलिए संवाद की स्थिति भी पैदा हुई। वहां लोग शांतिपूर्ण बैठे थे, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ गुंडे मवाली, राजनीतिक विरुद्धगण, सारे लोग बटेर बन के छात्रों के कांधे पर चढ़कर तोता बनकर उड़ने लगे। तो ये जो तोता बन के उड़ने लगे, इनकी राजनीतिक मंशा है। वो चाहते थे नेपाल बन जाए, बांग्लादेश बन जाए, अराजकता फैले।